आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल की एनालाइज नहीं कर पाया कुछ मसरूफियत की वजह से, उसके लिए माजरत। और देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। इस टाइम कंडीशन ये है कि ये एक सपोर्ट एरिया बनता है यहाँ पर 33 से 27। इसके बॉटम तक जो है वो ब्रेक है, इसके अंदर ब्रेक की लोज भी है, लेकिन ये दोबारा अपसाइड निकला है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है उसको भी ब्रेक किया है। अब ये फिलहाल जो है वो ऐसा एरिया बन गया है कि यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है और यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि अगर इसको सिर्फ ऊपर जाना होता तो फिर ये इसको एज ए सपोर्ट लेता, वो भी नहीं है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस बनता है उसको भी इसने ब्रेक किया है, उसके अंदर भी क्लोज लगा है। तो इसका मतलब यही है कि या तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा या फिर नीचे जाके ऊपर आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक कर दी है, रास्ता समझ लें क्लियर है। वैसे न्यूज़ है आज, और ये भी हो सकता है कि ये जो पोजीशन है ये न्यूज़ के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए है। तो फिलहाल यहाँ पर तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी कंफर्म पोजीशन नहीं है वन साइड की। हो सकता है कि ये यहाँ से जो है वो ऊपर चला जाए, और ऊपर अगर जाता है तो तकरीबन ये 42 का एरिया, ये जो शेडो लगा हुआ है, ये हाई, इसका हाई ब्रेक करता है 44 से, तो फिर ये 49 तक। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे इस मूव के। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, अगर इस एरिया को ब्रेक, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में इस एरिया को भी ब्रेक करके आया है, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर कोई बड़ा क्लोज H4 तक का लगा देता है, तो फिर ये तकरीबन जो है वो इस तरह की पोजीशन बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ही ये ऊपर जाता है तो फिर इसके नीचे आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है यहाँ से नीचे, 27 से नीचे अगर निकलता है, तो फिर 17 पहला टारगेट होगा। और अगर 17, क्योंकि प्रीवियस टाइम में अगर हम 17 को देखें तो यहाँ पर अब ये पूरा जो है वो अप और डाउन ब्रेक है, तो पॉसिबल है कि ये 17 से निकल जाए और यहाँ तक आ जाए। ये अच्छा एरिया होगा यहाँ से सपोर्ट बनने का, इस तरह से। और यहाँ से अगर ये उठता है तो ऊपर पहला टारगेट इसका 34 का होगा, तकरीबन 34, और सेकंड जो है वो 49। 42 भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ लेवल ज़्यादा है। अब इतने में लेवल लगाऊंगा तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आप इसका हाई देख रहे हैं, ये वाला, ये हाई तकरीबन रेजिस्टेंस एरिया ही है। तो फर्स्ट एरिया ये होगा और सेकंड ये होगा, इस तरह की पोजीशन होगी। अगर तो इसको भी ब्रेक कर देता है, लेकिन ये एरिया ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर वेट करना पड़ेगा। इससे ऊपर यहाँ तक M15 का भी क्लोज लगा दे 26 से ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया, ये लगाया इसीलिए कि आपको समझाने में आसानी हो। 26 से ऊपर M15 का क्लोज लगा दे तो ये दोबारा 17 को टेस्ट करेगा, और 17 से फिर जो है वो सेम, पहला टारगेट जो है वो इसका 34, और दूसरा ये, और तीसरा ये, इस तरह। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मतलब ये 17, अगर 10 का एरिया भी ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पर 34 एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है ये 34 से रिजेक्ट भी हो जाए, इस तरह की पोजीशन है। अब फिलहाल जो कंडीशन है गोल्ड में वो यही नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ आपने देखना है ऊपर के एरियाज में, अगर ये सीधा निकलता है तो यहाँ से बाइंग जो है वो इस एरिया से ऊपर 49 से ऊपर बाइंग जो है वो रिस्की होगी, क्योंकि यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। और यहाँ से पहला टारगेट तकरीबन 17 ही बनता है, इस तरह से। और अगर मार्केट इस एरिया से भी निकलती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक भी हैं, अगर हम इसको पीछे देखें तो कल भी ये सीधा सीधा इसीलिए आया। आपको याद होगा मैं पिछली कई एनालाइज के अंदर ये बताता हुआ आ रहा हूँ कि नीचे तो आ रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता करता आ रहा है, और ये जब भी नीचे से ऊपर की तरफ उठा
तो ये सीधा-सीधा ही जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई रिटेस्ट नहीं लिया और सीधा-सीधा जाके यहाँ ब्रेक लगा। तो ये लेवल्स के ऊपर जो है वो मूवमेंट ही बता देती है कि मार्केट क्या कर सकती है। अब ये कल गया तो है ऐसे, लेकिन कल भी करके वो ही गया जो ऊपर से पहले नीचे था। ऊपर ब्रेक फिर नीचे ब्रेक, ये मेजर एरियाज़ हैं। 17 का एरिया काफ़ी मेजर एरिया है, इसको भी इसने ऐसे ही किया। और इससे नीचे वाला जो ये था, ये भी आप देखें कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि 4 से नीचे अगर H4 का क्लोज़ लगता है, ये भी मैं बता दूँ, जिसके आज तो चांसेस कम है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 4 के नीचे अगर H4 का क्लोज़ लगता है, तो फिर ये दोबारा इस एरिया को 21 को टेस्ट करेगा और फिर नीचे इसका पहला टारगेट जो है वो 83 का होगा। मैंने लेवल नहीं लगाया, लेकिन आपको बता देता हूँ 32-86, 32-83 से 86 का एरिया होगा पहला और दूसरा 32-75 नीचे की तरफ। अगर H4 का क्लोज़ 4 के नीचे लगता है तो फिर ये दोबारा 21 को टेस्ट करेगा और यहाँ से होगी सेलिंग, ये याद रखिएगा। और ऊपर का मैंने आपको बता दिया है कि बाइंग कैसे देखनी है, आपने सेलिंग कैसे देखनी है। ये एरिया फिलहाल कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि ये बीच का एरिया है। या तो ये नीचे आए सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर जाए तो वन वन साइड हो सकता है, या फिर ये ऊपर जाके रिजेक्ट होके नीचे आए तो वहां से सेलिंग वन साइड हो सकती है। लेकिन इस टाइम ये जहाँ खड़ा है ये फिलहाल जो है वो किसी वन साइड पोजीशन में नहीं है। यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है क्योंकि सपोर्ट ब्रेक है बॉटम तक, और ऊपर भी जा सकता है क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया हुआ है। ये भी ब्रेक छोड़ के आया है, शेडो ब्रेक है ये। यहाँ पर जो है वो 43 का एरिया बनता है, जिसको इसने शेडो लगाया और फिर नीचे आया। तो फिर इसके पास जो है वो 49 का पहला टारगेट है, और अगर क्योंकि ये भी कल ब्रेक किया इसने तो हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो जितना ही ऊपर जाएगा उतना बेस्ट है ऊपर से सेलिंग के लिए। आपके पास रेजिस्टेंस जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो यही होंगे, ये दो ऊपर के लिए। और बीच का एरिया मैंने ये फिलहाल बीच का एरिया है, यहाँ पर पोजीशन तो बना रहा है बाइंग के लिए, और कोशिश लग तो यही रहा है कि कोशिश करेगा ये 49 पहले जाने की, या फिर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर तक जाने की। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से फिलहाल एंट्री एरिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर छोटी एसएल के साथ मिलता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाली ट्रेड। तो क्योंकि ये अभी काफ़ी स्टे कर चुका है यहाँ पर, अगर इसको नीचे निकलना होता तो निकल जाता, लेकिन फिर भी मार्केट है, कई बार ऐसा होता है, दो बेरिश एक बुलिश लगाया और उसके बाद जो है वो लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो इसको जो है वो कोई मसला नहीं होगा सीधा नीचे जाने में। तो इसी तरह से आज की पोजीशन नज़र आ रही है और न्यूज़ भी है, तो जो है वो कोई फास्ट मूव लगेगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया है किस तरह की पोजीशन बन सकती है, ये सारा रास्ता क्लियर किया है इसने। अब या तो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज ये लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।